हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, जो ईपीएफओ के पेंशनर है जो अपनी मिनिमम पेंशन को लेके लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और महाराष्ट्र में जो आंदोलन किया जा रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग मोदी सरकार जो है वो मिनिमम पेंशन बढ़ाने के लिए क्या काम कर रही है, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, बढ़ने वाली है मिनिमम पेंशन। ये दो काम भी लिस्ट में। ईपीएफओ सदस्यों को राहत देने के मद्देनजर सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अब श्रम मंत्रालय इसे और सुगम बनाने पर जोर दे रहा है और कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इन बदलाव की लिस्ट में मौजूदा न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 1000 रुपये से आगे बढ़ाया जाना, रिटायरमेंट के समय अधिक निकासी की अनुमति के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, इस योजना को अधिक कवरेज के साथ ऐसे लोगों के लिए आकर्षक बनाना भी शामिल है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा है। सरकार की ओर से इसके लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज के आदेश भी बीते सितंबर महीने में ही दे दिए गए थे। ईपीएफओ में इन चेंज को लेकर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है और टीओआई की रिपोर्ट की माने तो सरकार इस मामले में गंभीर है और श्रम मंत्रालय ने पहले ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करने का आदेश दिया है ताकि सिस्टम अधिक कस्टमर फ्रेंडली हो और संगठन ग्राहकों की परेशानियों को सक्रियता से निपटाने में सक्षम हो सके। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने मंत्रालय और ईपीएफओ के अधिकारियों से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ग्राहकों के लिए सिस्टम को अधिक अनुकूल बनाने के तरीकों पर विचार करने के लिए कहा है। इसके अलावा रिपोर्ट के सूत्रों से हवाले से कहा गया है कि श्रम मंत्री ने रिटायरमेंट के समय विथड्रॉल में सुगमता लाने का सुझाव दिया है ताकि उनकी पर्याप्त फाइनेंशियल प्लानिंग सुनिश्चित हो सके और अंशधारक अपनी वार्षिक पेंशन राशि में बदलाव कर सके। रिपोर्ट में सीनियर ऑफिशियल के हवाले से कहा गया है कि ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से ही विवाह, चिकित्सा उपचार और बच्चों की शिक्षा जैसे जरूरी कामों के लिए निकासी को आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उनके मुताबिक पूरे ईपीएफओ सिस्टम को मजबूत बनाना होगा और अगर जरूरी हुआ तो सरकार बड़े पैमाने पर बदलाव करेगी। इन बदलाव से भुगतान एनपीएस के तहत निकासी के समान हो सकता है। ईपीएफ के मामले में अधिक भुगतान के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्ण बदलाव की जरूरत होगी, जहां पेंशन पेमेंट बहुत कम है। मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम आगे बढ़ाने की तैयारी में है कि सरकारी योजना उन लोगों के लिए भी आकर्षक हो जिनकी मासिक आय 1500 रुपये से अधिक है और जो ईपीएफओ के सदस्य है। मनसुख मांडविया ने कहा था कि अगर आप ईपीएफओ अकाउंट होल्डर है और परिवार में कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो अब आप अधिक राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए एक मुश्त राशि की सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ईपीएफओ है वो लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जो पेंशनर है उनको जो है वो ईपीएफओ से अधिक फ़ायदा मिल सके। और जो ईपीएफओ के पेंशनर है जो कि अपनी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेके परेशान है, तो मोदी सरकार जो है इसके बारे में भी जो है वो अभी बड़ी तैयारी कर रही है। जैसा कि न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि मोदी सरकार जो है वो ईपीएफओ की मिनिमम पेंशन के बारे में भी जो है वो लगातार प्रयासरत है। तो अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार कब तक जो इस मिनिमम पेंशन है उसको जो है वो बढ़ाती है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना रहेगा, अपने विचार कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।